हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जोश इंग्लिश में। मैं आरकेडी आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा वर्ब के बारे में। तो एक क्लास करने के बाद यहाँ पर क्लास लिखा हुआ 1। यदि आप नेक्स्ट क्लास यदि देखना चाहते हैं यहाँ या मैं यदि अपलोड करता हूँ तो आपको वहां पर लिखा हुआ रहेगा क्लास 2। सो यहाँ पर जो आज हम लोग पढ़ेंगे, जो न्यू स्टूडेंट्स है, न्यू लर्नर्स है, उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही जरूरी है। यदि कोई न्यू लर्नर्स है जो इंग्लिश बोलना चाहता है, इंग्लिश सीखना चाहता है, तो उनके लिए आज एक खुशखबरी है कि आज से ही वो इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। आज से ही, ऐसी कोई बात नहीं कि उसको 20, 25 या बहुत सारी किताबें पढ़ना पड़ेगा तब वो जाके इंग्लिश बोल सकता है। सो देयर इज नो नीड टू फियर, फ्रॉम टुडे यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश विद मी। सो ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये क्लास करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये मैं सही बोला ना गलत बोला। ओके, तो इंग्लिश के लिए जो चीज जो लगता है हम लोग को, जो हम लोग को सीखना पड़ेगा, सबसे पहला चीज जो हम लोग को सीखना पड़ेगा वर्ब। वर्ब के बिना हम लोग इंग्लिश बोल ही नहीं सकते हैं। ओके, तो ये वर्ब के वजह से ही आप आज से इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो वर्ब के बारे में सीखेंगे हम लोग। वर्ब का डिटेल्स में कहां क्या जाता है, कहां क्या होता है, वो सब आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे इस वर्ब के थ्रू। तो हम लोग यहाँ पर लिखे अबाउट, मोर अबाउट वर्ब। तो शुरू करते हैं। वर्ब लिखा हुआ है। सबसे पहले बात हम लोग को सीखना पड़ेगा कि वर्ब का मीनिंग क्या होता है, वर्ब कहते किसे हैं और वर्ब को पकड़ेंगे कैसे। सबसे पहला जो मैं बताया कि वर्ब का मीनिंग क्या होता है, क्रिया। अपना भाषा में बोलते हैं हम लोग और भी अच्छे तरह से समझने के लिए, तो हम लोग बोल सकते हैं काम, है ना। वर्ब मतलब काम, काम मतलब वर्ब। एक चीज हो गया हम लोग का। वर्ब कहते किसे हैं, कोई भी काम को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। यदि हम लोग जो एक्शन करते हैं, उस एक्शन को हम लोग जो करते हैं, उसी एक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, वर्ब कहेंगे। ये वर्ब को दो हिस्सों में बांटा गया है। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेन वर्ब और दूसरी तरफ है ऑक्सिलरी वर्ब। इस मेन वर्ब को फुल वर्ब भी आप कह सकते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं, लेक्सिकल वर्ब भी कह सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, सपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं, है ना। तो ये तीनों नाम से आप जान सकते हैं। तो फिलहाल एक ही चीज याद रखिए, इधर मेन वर्ब रखिए याद, और इधर आप ऑक्सिलरी वर्ब याद रखिए, ठीक है। ओके, उसके बाद इस ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं। तो यहां पर टोटल आपको ऑक्सिलरी वर्ब मिलेंगे 24। यदि यही 24 को आप दिमाग में रख लेते हैं और आपको एक्स्ट्रा कोई ऑक्सिलरी वर्ब सीखने की जरूरत नहीं है। जो ग्रामर में टोटल आपका स्पीकिंग में, इंग्लिश स्पीकिंग में है, टोटल यही आपका 24 वर्ब्स मिलेंगे। तो यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब जो है फिर 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में मिलेंगे आपको टोटल 11, एम, इज, आर, वाज, वर। उसके बाद टू हैव में मिलेंगे आपको हैव, हैज, हैड। उसके बाद मिलेंगे आपको डू, डज, डिड, है ना। उसके बाद यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आपको 10 ऑक्सिलरी वर्ब्स मिलेंगे। 10 ऑक्सिलरी वर्ब्स यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। और हमेशा यहाँ जो मैं लिखा हूं प्लस V1, इस बात को मैं बता रहा हूं यहाँ पर नीचे। उसके बाद है इधर आपका 3 मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। 3 मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, नीड, डियर, यूज्ड टू। यही आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स है जो आपको दिमाग में रखना है। ओके, यहां पर देखिए, जो यहां पर मैं लिखा हूं टू बी, उसके बाद टू हैव, उसके बाद टू डू। ये जो है ये थोड़ा, यदि मैं अभी बोलना शुरू करूं तो थोड़ा लॉन्ग टाइम ले लेगा, इसलिए मैं इस बारे में, सिर्फ इसी के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ टू हैव क्यों है ये अब मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। फिलहाल अभी दिमाग में रखिए कि टू बी में क्या क्या आता है, एम, इज, आर, वाज, वर, है ना। तो ये आते हैं, और मॉडल में ये और मार्जिनल में ये। टोटल आपका 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे। ओके, तो यहां पर देखिए जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का यूजेज देखिए, आई एम ईटिंग। इससे पहले हम लोग को यह समझना होगा कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब जो है, यहां जो वर्ब बोले कि वर्ब कितने प्रकार, 2 प्रकार, मेन वर्ब, उसका ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब कहते किसे हैं और मेन वर्ब को पकड़ेंगे कैसे, इस बात को पहले जानना पड़ेगा। उसका ऑक्सिलरी वर्ब कहते किसे हैं, पकड़ेंगे कैसे, इसको भी जानना पड़ेगा। तो मेन वर्ब किसे कहते हैं, जो वर्ब सेंटेंस में मुख्य तौर पर काम करे, मुख्य रूप से काम करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे, है ना। और ऑक्सिलरी वर्ब जो मेन वर्ब का सहायता करेगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्सिलरी वर्ब। ऐसा समझ लीजिए ना, मान लीजिए फैमिली में आपका जो गार्डियन है कौन है, आपका पेरेंट्स डेफिनेटली, तो वो क्या हो गए, मेन वर्ब, है ना। और हम लोग बच्चे लोग क्या हो गए, ऑक्सिलरी वर्ब, जो मम्मी पापा को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं छोटे छोटे काम के लिए। तो इसी तरह से आप कंसेप्ट में दिमाग में रखिए
कि मेन वर्ब हमेशा सेंटेंस में मुख्य रूप से काम करेगा, मेन तौर पर काम करेगा, और एक्सक्लूसिव वर्ब हमेशा मेन वर्ब का सहायता करेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग समझ जाएंगे, हो गया। और यहाँ पर आप समझ जाए कि सर मेन वर्ब को पकड़ना कैसे है। मेन वर्ब हमेशा जितने भी आपका नाम वाले वर्ड होगा, जैसे जाना, खाना, देखिए ना आ रहा है ना, टेक्निक देखिए, ना इसी ना से आप समझ जाएंगे कि जितने भी ना वाले वर्ड होंगे आपका क्या होगा, वो सब मेन वर्ब में आएगा। और जो मेन वर्ब को सपोर्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव वर्ब। आप देख लीजिए एग्जांपल्स, आई एम ईटिंग, यहां पर लिखा हुआ है आई एम टीचिंग, ठीक है, सॉरी। तो यहां पर टीचिंग देखिए, टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना, है ना आया, इसका मतलब ये क्या हो गया, मेन वर्ब। ये टीचिंग हो गया कि आपका मेन वर्ब। अब देखिए यहां पर यदि यम हटा देते तो सेंटेंस हम लोग का क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। जो यहां पर इसका मतलब यम यहां पर सपोर्ट कर रहा है मेन वर्ब को, इसलिए हम लोग क्या लगाए हैं, आईएनजी लगाए इसी एम की वजह से, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एक्सक्लूसिव वर्ब, यहां पर सपोर्ट कर रहा है मेन वर्ब को। ओके, तो यहां पर एग्जांपल थ्रू हम लोग समझ गए। उसके बाद चले आते हैं मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब। यहां पर एक ही एग्जांपल मैं दिया हूं, एक एग्जांपल, जो एक मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब्स है, मैं फ्यूचर में एक मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब्स का आप लोग को बता दूंगा, है ना। तो आई कैन स्पीक, इंग्लिश से लिखा हुआ है ना, तो यहां पर कैन स्पीक को हेल्प कर रहा है। ओके, उसके बाद आई यूज्ड टू सी हर, यहां पर मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब से आप मार्जिनल एक्सक्लूसिव वर्ब से आप बना सकते हैं। ओके, अब देखिए यहां पर ये तो हो गया हम लोग का एक्सक्लूसिव वर्ब। एक्सक्लूसिव वर्ब यहां पर क्या क्या है, सिर्फ आज मैं दिखा रहा हूं कि क्या क्या वर्ब्स में क्या क्या आते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। उसके बाद हो गया आपका मेन वर्ब, है ना। मेन वर्ब क्या है कि मेन वर्ब को फिर दो भागों में बांटा गया, क्या क्या, ट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब। हम लोग को यहां समझना है कि ट्रांजिटिव वर्ब करते किसे हैं और ट्रांजिटिव वर्ब को पकड़ेंगे कैसे। इंट्रांजिटिव वर्ब करते किसे हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब को पकड़ेंगे कैसे, है ना, एकदम वेरी इजी है। तो ट्रांजिटिव वर्ब को कैसे किसे कहते हैं, जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। क्या बोला मैं, जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होता है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब को क्या चाहिए, हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना, दैट इज। और ऑब्जेक्ट को क्या चाहिए होता है, ट्रांजिटिव वर्ब। यानी आपको यदि ट्रांजिटिव वर्ब मिल जाता है तो समझ जाइए ऑब्जेक्ट मिल गया, और यदि आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो समझ जाइए कि ट्रांजिटिव वर्ब मिल गया, है ना। तो दैट इज। उसके बाद इधर है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब को क्या चाहिए, नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए, कंप्लीमेंट चाहिए इसको। तो आप हम लोग को यहां पर यह समझना है कि भाग तक तो चले आए, एक कोई भी सेंटेंस लेते हैं, मान लीजिए आई ईट अ मैंगो है लिखा हुआ यहां पर, है ना। तो यहां पर ईट क्या है, सबसे पहले सवाल, ईट क्या है, एक वर्ड है, इस वर्ड का नाम क्या है, ईट है। ईट यदि देखा जाए तो कौन पार्ट्स में स्विच होता है, हम लोग जानते हैं कि 8 पार्ट्स में स्विच होते हैं, नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक। उस नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक ये कौन पार्ट्स में स्विच होगा, तो आपका वर्ब होगा। क्यों, कैसे पता लगाए, मैंने बोला था कि जितने भी ना वाले वर्ड होगा आपका क्या होगा, मेन वर्ब होगा, है ना। और ना वाला होने से आपका क्या होगा, वर्ब हो गया। अब वर्ब हो गया तो कौन वर्ब, मेन वर्ब बोले ना, एक्सक्लूसिव वर्ब बोले, तो मैं बताया था जितने भी ना वाले वर्ड होगा वो क्या होगा, मेन वर्ब होगा। तो यहाँ पर ईट मतलब क्या होता है, खाना, इसका मतलब यही क्या है, मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब तो समझ गए, अब क्या समझना है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है ना इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो आप क्या कीजिएगा, है ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको समझने के लिए हम लोग के पास क्या है, 2 टेक्निक्स है। क्या, सबसे पहले यहां पर लिख देता हूं मैं, व्हाट और हो गया आपका whom, है ना। व्हाट एंड whom से आप क्या कीजिएगा, वर्ब को सवाल कीजिएगा, है ना। वर्ब का सवाल करते हैं और बाकी चीज के साथ मिलाइएगा, और यदि मैचिंग हो जाता है तो समझ जाइए कि ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा, है ना। यहां पर मैं हिंट दे दिया हूं व्हाट, है ना। आई ईट व्हाट, अ मैंगो, मैं खाता हूं, क्या खाते हैं, आम, है ना। तो इसका मतलब यहां पर आंसर मिल गया, तो ऑपरेशन हम लोग का सक्सेसफुल हो गया, है ना। इसका मतलब क्या हो गया यहां पर कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हमारे यहां पर आमेंगो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब जानना बहुत ही जरूरी है। यदि ये ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं जानते हैं तो आप वॉइस चेंज बना नहीं पाइएगा, है ना, वॉइस चेंज आपका क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए बढ़िया ध्यान से सुनिए। ट्रांजिटिव वर्ब को मैं क्या बोला, ऑब्जेक्ट चाहिए। मान लीजिए ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, ये हाथ को हम मान लीजिए ट्रांजिटिव वर्ब। आप इस हाथ को यदि खींचते हैं तो मेरा बॉडी आएगा कि नहीं,
इसका मतलब ये इसके साथ फिक्स है। तो यहाँ पर यह समझाना चाहता हूँ भाई कि यदि ट्रांजिटिव आपको खींचते हैं तो ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट तो आ जाना है ना। तो यही है यहाँ पर। तो ट्रांजिटिव को कैसे समझना है, व्हाट और whom से सवाल करेंगे। यहाँ पर व्हाट से सवाल किए तो मैचिंग हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है आपका मैंगो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखते हैं आई गेव हिम, मैं उसे दिया, मैं दिया, क्या दिया, उसे दिया, नहीं मैचिंग हो रहा। मैं दिया किसे, उसे, तो मैचिंग हो गया। इसका मतलब ये गेव भी क्या है यहाँ पर आपका ट्रांजिटिव है, और हिम आपका यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इससे नहीं मैचिंग हुआ तो इससे मैचिंग हो गया। तो दोनों में से एक से मैचिंग होने से ही हो गया कि आपका क्या है पकड़ में आ जाएगा। तो आपका ये भी यहाँ पे पता चल गया कि ये हिम क्या है ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर गेव आपका क्या है ट्रांजिटिव है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, यू आर रीडिंग अ बुक, आप एक किताब पढ़ रहे हैं, है ना। आप क्या पढ़ रहे हैं, आपसे सवाल कीजिए आप क्या पढ़ रहे हैं, ये किताब पढ़ रहे हैं। यहां भी आपको जवाब मिल गया, यानी व्हाट का है ना राइट है। तो इसलिए इसका मतलब क्या है, ये भी आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब क्या चाहिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। ये भी एकदम ऑपरेशन सक्सेसफुल। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाने से समझ जाइएगा कि आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब खींचेंगे तो कौन आएगा भैया, कौन आएगा बोलिए, ऑब्जेक्ट ना आएगा, काम खत्म। उसका चले आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब में। इंट्रांजिटिव को मैं बता दिया हूं कि ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा तो कहां लगेगा, कंप्लीमेंट, है ना। तो कैसे भैया, कैसे खोजेंगे कि कंप्लीमेंट है, बस वही हमारा दो टेक्निक, दो हथियार है यहाँ पर, व्हाट और whom। ये दोनों हथियार को यूज कीजिए, काम खत्म। मिल गया तो ऑपरेशन सक्सेसफुल, और नहीं मिला तो ऑपरेशन फेल हो गया। ऑपरेशन फेल हो गया तो क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब ना होगा। और इंट्रांजिटिव वर्ब का सेटिंग किसके साथ है, अरे वो सेटिंग का बात नहीं कर रहे भैया, ये सेटिंग का बात कर रहे हैं यहाँ का, है ना। क्या क्या लगेगा उसको, कंप्लीमेंट लगेगा। देखिए देख लेते हैं, आई ईट एट नाइट, सेम भाग दिया है, देखिए सेम भाग, आई ईट एट नाइट। सवाल कीजिए, मैं खाता हूं, क्या खाते हो, रात में। मैचिंग हुआ, नहीं हुआ ना, इसका मतलब ऑपरेशन फेल, ऑपरेशन अनसक्सेसफुल। और एक है किससे भी मिल जाए, पूछिए, मैं खाता हूं, किसे खाते हैं, रात में, भैया ये भी नहीं मैचिंग हुआ, तो ऑपरेशन क्या हो गया, अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल हो गया तो एकदम आंख सब बंद कीजिए और बोलिए कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब को क्या चाहिए, कंप्लीमेंट। इसका मतलब एट नाइट का है, कंप्लीमेंट है। देखिए व्हाट से सवाल किए, भी गलत है ना, हम यहां पर नहीं दिया हूं, मैं आपको पूछ दिया, देख लीजिएगा, है ना। आई गेव यस्टरडे, मैंने कल दिया, है ना। यहां क्या हुआ, आई गेव यस्टरडे, मैंने कल दिया, है ना, या कल दिया था। व्हाट और whom से सवाल कीजिए, मैंने दिया, क्या दिया, कल दिया, नहीं मैचिंग हुआ, है ना। मैंने दिया, किसे दिया, कल दिया, ये भी नहीं मैचिंग हुआ, यानी ऑपरेशन अनसक्सेसफुल। इसका मतलब ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब को क्या चाहिए, कंप्लीमेंट चाहिए, यानी स्टेट क्या है यहाँ पर, कंप्लीमेंट है। तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, इस तरह आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो मैं बताया कि सर आप बोले थे कि आज से इंग्लिश बोल सकते हैं, कैसे इंग्लिश बोलेंगे, जरूर इंग्लिश बोलेंगे। मैं क्या बोला, यही से आपका काम खत्म, यही से, और इधर आने की कोई जरूरत नहीं है, यही से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। मैं बोला कि वर्ब का मीनिंग क्या होता है, क्रिया नहीं बोलेगा, नहीं आता है इतना समझ में, एकदम सिंपल बात, काम, दुनिया का कोई भी काम को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। और भी आसान कर देते हैं, दुनिया का कोई भी ना बोला वर्ड होगा ना, जैसे खाना, पीना, सोना, देखना, जागना, ना आ रहा है ना, इसका मतलब जितने भी ना वाले वर्ड होगा उसमें क्या होगा, वर्ब होगा। तो भैया हम बोले कम, तो आएगा कि नहीं आदमी, बोलिए, तो आप इंग्लिश बोल रहे हैं, गो जाएगा कि नहीं, शुरुआत, न्यू, जो न्यू स्टूडेंट्स है, न्यू बिगिनर्स के लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है, दैट इज, सो बिगिनर्स के लिए बोल रहा हूं ये बात, प्लीज माइंड में रखिएगा। तो मैं बोला सिट, तो बैठेगा कि नहीं, मैं बोलूंगा स्टैंड अप, उठेगा कि नहीं, स्लीप, सोएगा कि नहीं, तो आज से तो आप इंग्लिश बोल रहे हैं। और थोड़ा यदि बोलना चाहते हैं सब्जेक्ट के साथ, तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूं आमिर भाई का, है ना, आमिर रिमेंबर्स मी, सब्जेक्ट चाहिए, तो आप यहाँ सवाल है जिससे सब्जेक्ट तो नहीं जानते हैं सर, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम बढ़ा दूंगा, फिलहाल थोड़ा बोल रहा हूं, एकदम सिंपल दिमाग रखिएगा, सिंपल एकदम एक सिंपल पॉइंट रखिएगा माइंड में कि जो काम करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे, और जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे उसे भी हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे। यानी इस तरह बोल सकते हैं कि जो काम करता है और जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे उसे सब्जेक्ट कहते हैं।
who does the work and that about we talk, that is called subject. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो एग्जांपल्स दिया हूं. Through these two examples you can understand very nicely. Okay, so देखिए यहाँ पर अमीर रिमेंबर्स मी, मुझे कौन याद करता है? मैं अमीर को याद करता हूं ना, अमीर मुझे याद करता है. बोलिए, अमीर याद. तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? मैं ना अमीर. अमीर काम कर रहा है ना? एकदम सही बोल रहे हैं आप. अमीर काम कर रहा है, तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा था कि जो काम करता है और जिसके बारे में बात करेंगे वो क्या होगा? आपका सब्जेक्ट होगा. तो अमीर यहाँ पर काम कर रहा है कि नहीं? क्या काम कर रहा है? याद करने का. तो इसलिए अमीर क्या हो गया? अमीर भैया मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, है ना? तो आप इस तरह का आप बोल सकते हैं, यू गो, यू कम, आई मिस यू, आई कॉल यू, है ना? बोल सकते हैं कि नहीं? तो थोड़ा थोड़ा आज से इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए, इस वर्ड का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए. आपका आशा करते हैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बेटर होगा. इसी तरह बेटर बनाते जाइए. उसके बाद मैं बोला था कि जिसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ है द चेयर इज ब्रोकन. तो यहाँ पर ब्रोकन क्या है? चेयर ना है. तो इसका मतलब चेयर के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ भी आपका सब्जेक्ट क्या हो गया? द चेयर हो गया. तो काम खत्म. यदि कोई आप लोग का सवाल है तो जरूर कमेंट कीजिएगा. मैं उस सवाल को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. तो आज का वीडियो हम लोग यहीं खत्म करते हैं. धन्यवाद.